तो व्लॉग शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि अगर बीच में तुम्हें ऐसा लगेगा कि समझ नहीं आ रहा है व्लॉग में क्या हो रहा है, कहाँ से कहाँ पहुँच जा रहे हैं, तो व्लॉग को एंड तक देखना। एंड में मैंने पूरी 2 दिन की जो यात्रा थी हमारी उसका पूरा कंक्लूजन बता रखा है। तो एंड में जब तुम पूरी कहानी सुनोगे तो तुम्हें फिर पता चलेगा कि हमारे साथ असल में हुआ क्या इन 2 दिनों में। तो तब तक व्लॉग एंजॉय करो, मिलता हूँ लास्ट में। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब व्लॉग गाइस। तो ड्रेड लॉक्स वगैरह तो काट दिए हैं और अब टाइम आ चुका है देहरादून छोड़ने का। तो 2-4 दिन में कमरा वगैरह खाली कर देंगे। देख सकते हो पैक तो सब कर दिया है, रूम वूम पूरा खाली कर दिया है। तो आज है गाइस 14 अगस्त और देहरादून छोड़ने से पहले एक छोटा सा काम करना है। तो आज मैं जा रहा हूँ हरिद्वार और कल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के बाद परसों को मेरी अपॉइंटमेंट है पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर पे। तो देहरादून में हमें जो है स्लॉट नहीं मिला, तो इसलिए श्रीनगर का बुक करा हमने। तो 16 को श्रीनगर अपॉइंटमेंट है। तो जैसे ही पासपोर्ट ऑफिस का काम ख़त्म होता है उसके बाद हम आएंगे वापस देहरादून और फिर ये रूम वगैरह खाली करके फिर जाएंगे घर। तो फिलहाल के लिए 2 बैग पैक कर रखे हैं मैंने, तो ये 2 लेके जाऊंगा मैं आज अपने साथ और बाकी बचा हुआ छोटा मोटा सामान बाद में जाएगा। तो दिखाते हैं तुम्हें बोझा कितना ज़्यादा हो रहा है। तो सबसे पहले तो एक बड़ा वाला बैग है भाई, ये बैग मेरे से बड़ा है। तो एक बैग ये हो गया डन और दूसरा वाला छोटा बैग ये आगे साइड लगाऊंगा मैं। तो इसको ऐसे पकड़ लेते हैं। तो करते हैं कमरा वमरा लॉक और चलते हैं हरिद्वार की तरफ। थोड़ी देर पहले हो रहा था बहुत खतरनाक बारिश वाला मौसम, अब देखो कितनी तेज़ धूप आ गई है। तो मेरे को चश्मा निकालना पड़ा दोबारा से। और वैसे भी यहाँ एक कहावत है कि देहरादून की बारिश और देहरादून की लड़कियाँ कभी भी बरस सकती हैं, तो इन पे कभी भरोसा मत करना। तो फिलहाल चलते हैं हरिद्वार की तरफ और मिलते हैं आपको हरिद्वार में। तो मैं आ गया हूँ भैया हाईवे की तरफ। भैया देहरादून हरिद्वार हाईवे, तो पहले उस साइड जाना पड़ेगा, देन कोई ऑटो वाला या क्या बोलते हैं उसको, टुक टुक वाला, उसको रोकना पड़ेगा। तो ये है भैया अकेडमी भी सामने ही है अपनी, लेकिन अभी बंद हो चुकी है। शाम के 5 बज रहे हैं, खाली प्रैक्टिस रूम खुला है। तो दोस्तों अभी हमें ऋषिकेश में और हम हो चुके हैं पैदल, क्योंकि यहाँ से कोई गाड़ी वाड़ी मिल नहीं रही है अब हमें श्रीनगर के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। वो कहती थी ले जाना घर मुझे, वो कहती थी रहना यहाँ पर बस तू है जो साथ, तो फिर लगे ना डर मुझे। वो कहती थी तो हम भटक चुके हैं गाइस ऋषिकेश में और पौधा को कोई आइडिया नहीं है आगे क्या कर रहे हैं। तो हम कोई आश्रम ढूंढ रहे हैं अभी, लेकिन हमें ये भी पता नहीं है कि आश्रम कहाँ मिल सकते हैं। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है संघर्ष। तो दोस्तों हम हो गए हैं पैदल जो है ऋषिकेश में, और अभी हम पूरी रात बस स्टेशन में ही गुजारने वाले हैं। तो फिर सुबह निकलेगी गाड़ी 4-5 बजे, देखते हैं क्या होता है आगे। फ़िलहाल तो सोते हैं भाई कोई बेंच पकड़ के साइड में। तो ये पहुंच गए हैं दोस्तों श्रीनगर। तो सुबह के बज रहे हैं दोस्तों 5, हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर गढ़वाल। तो ये देख सकते हो श्रीनगर मार्केट। तो ये देख सकते हो गाइस थोड़ा व्यू श्रीनगर के साइड का, और सामने जो जहाँ खुदाई दिख रही है आपको, ये चल रहा है रेलवे लाइन का काम, श्रीनगर कर्णप्रयाग रेलवे लाइन। और ये हम वापस जा रहे हैं मार्केट की तरफ। तो अभी काफ़ी टाइम है, 4-5 घंटे, 10 बजे खुलेगा ऑफिस। तो तब तक देखते हैं भाई क्या हो सकता है, घूमते हैं थोड़ा तब तक श्रीनगर। तो ये है दोस्तों अलकेश्वर महादेव घाट, और सामने जो दिख रहा है आपको वो है अलकनंदा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और ये है हमारी अलकनंदा नदी। और इस साइड देख सकते हो आप पूरा श्रीनगर है, और इस साइड ये रेलवे वगैरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो अभी हम जाते हैं सामने, आए हम उसे उस पुल के लिए थे, झूला पुल में जाएंगे करके।
लेकिन रास्ता नहीं मिला। लेकिन अभी हम इधर से जाएंगे और वहाँ से घूम के उस झूला पुल से वापस आएंगे और दिखाते हैं आपको पूरे नज़ारे। अरे बेटा, हाँ जी। तो ये आ चुके हैं हम दोस्तों दूसरी साइड पुल के। अभी तो हम वहाँ उस पुल पे खड़े थे और ये देख सकते हो अभी दूसरा पुल। और ये पूरा हाईवे। अब ये पुल से उधर को सारे मकान है, कुछ रोड नहीं है, कुछ नहीं है। और इधर भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ख़त्म है। तो इतना सा ही पता नहीं क्यों बना रखा है इसका, तो अभी पर्पज समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन देखते हैं भविष्य में क्या होता है इसका। तो फाइनली दोस्तों हम पहुँच गए हैं इस झूला पुल में। ये देख सकते हो यहाँ भी सीख ही रहे हैं क्या? वाह, चल ये सेम है यार दोनों। ये हल्का ब्राउन है, ये पूरा वाइट है। चल यार फिलहाल तो हम ही खुद ही पैदल हैं, तेरे को क्या खिलाएं। तो भैया पहले हम सोच रहे हैं इस पोस्ट ऑफिस पे काम होगा, लेकिन यह गलत लोकेशन है बता रहे हैं अभी। अब हमको दोबारा बस स्टेशन जाना है। तो अभी हमें दोस्तों देवप्रयाग से आगे और नीचे जो बह रही है नदी है गंगा जी। बाकी देख सकते हो आप, ये रही हमारी बस। लेकिन इस तरफ आगे मेरा पूरा इस ट्रिप का जो एक्सपीरियंस था काफ़ी ख़राब रहा। अंदर लोग काफ़ी चूतिया और लूटते बहुत है साले। 20 की कोल्ड ड्रिंक 25 में, 10 की सिगरेट बार में, ऐसी है, बहुत महंगा है। तो ये पहुंच गया हूँ दोस्तों मैं ऋषिकेश। और उसके बाद मैं रुक गया भाई वहीं हरिद्वार दोस्त के रूम पे। पहले मैं सोच रहा था सीधे देहरादून आऊँगा, लेकिन काफ़ी थकान वकान भी लग गई थी और लेट भी हो गया था, तो फिर हरिद्वार ही रुके। बाकी आज आया फिर मैं वहाँ से देहरादून, और कल कमरा खाली करके फिर घर की तरफ जाऊँगा। तो इन 2 दिनों की कहानी कुछ ऐसी है कि हम घूमने तो जा नहीं रहे थे, हम जा रहे थे पासपोर्ट बनाने के काम से, और वो हुआ नहीं हुआ मैं अभी बताऊँगा आपको। लेकिन सबसे पहले जब मैं यहाँ से गया, हुआ क्या कि पौधा और नवींदा लोग वहाँ से आ गए थे, तो वो मिले हरिद्वार में। तो फिर उनमें से नवींदा का इंटरव्यू था, और वो इंटरव्यू सुबह के 12 बजे से होते होते 4-5 बज गए, 4 बज गए होंगे शाम के। और 4 बजे इंटरव्यूअर बोलता है कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। उनने बोला 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस है। तो उसने कहा कि आपको बस 2.5 साल का एक्सपीरियंस है। और उसने इतना बोलने के बाद बोला कि ओके आई विल टेल यू लेटर, और उसने फ़ोन काट दिया। बताओ, मतलब 30 सेकंड भी नहीं लगे होंगे उसके पूछने में, और इंटरव्यू ख़त्म। उसके बाद हम बस स्टैंड गए। हरिद्वार से सारी बसें जा चुकी थी। बोला कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, कोई टैक्सी नहीं मिलेगी। फिर हम वहाँ से ऋषिकेश गए, हमने सोचा वहाँ से शायद मिले, और वहाँ से भी हम पहुँचे थे वहाँ 7:30 बजे के बाद या 7:30 बजे ऐसे। और कुछ ऐसी बस थी, मतलब थोड़ा 10-15 मिनट पहले जो लास्ट बस थी वहाँ से निकल गई थी, तो हमारी वो भी मिस होगी। उसके बाद टैक्सी वगैरह का पता करा, बोला कोई नहीं जाएगा, आप जाएंगे तो सिर्फ बुकिंग में जाएंगे, और इतना पैसा हमारे पास था नहीं भाई कि बुकिंग वगैरह करें। तो हम फिर रुक गए वहीं। तो ऐसे ही घूम रहे थे स्टेशन में इधर उधर, थोड़ा ये वो खाना वाना खाया। फिर ऐसे ही बैठे थे। फिर एक ड्राइवर आया, बोला मैं जा रहा हूँ, और वो आया 12 बजे करीब। बोला 400 रुपये लूँगा, जबकि वहाँ का टिकट 200-220 है। मैंने बोला बहुत ज़्यादा हो रहा है, इतना नहीं हो पाएगा, इतने में तो हम यहाँ जो है होटल बुक करके ही रुक लेंगे। हाँ, हमें स्टेशन पे बैठने की क्या ज़रूरत है पूरी रात। तो फिर वो चले गया, बोला ठीक है ये वो। हमने कहा हम इधर ही हैं, अगर तेरे पैसेंजर हो जाएंगे, कम में ले जाएगा तो आ जाएंगे। तो सुबह आया वो 3:30 बजे, बोला कि पैसेंजर हो गए हैं चलो। मैंने बोला नहीं चल रहे हैं, अब हमारा बस का ही टाइम हो रहा है, 4 बजे से बस चलनी शुरू हो जाएंगी, बस में आएंगे। फिर कहता है कि बस का ही टिकट दे देना चलो। हमने भी कहा यार चलो, यहाँ इंतज़ार करने से अच्छा गाड़ी में ही सोए रहेंगे, चलो चलते हैं। और
पीछे मैक्स की पीछे वाली डिग्गी में डाला है उसने तीनों बंदों को। जैसे तैसे तीनों बंदे वहीं बैठे थे, नींद तो किसको ही आई। फिर भी जब सुबह श्रीनगर पहुँचे वहाँ बोलने लग गया 300 रुपया दो भाई। फिर वहाँ उससे बहस होगी, वो मतलब बहस तो क्या, मतलब फिर वो ऐसे ही हो गया। पहले बोल रहा था ये वो, फिर लास्ट में उसको 750 रुपये दे। हमने बोला जा यार भाई दिमाग ख़राब मत कर। सुबह सुबह उसने चूतिया काट दिया हमारा वहाँ। फिर ऐसे ही हुआ, फिर घूम रहे थे थोड़ा, घूमे इधर उधर। उसके बाद खाना खाने में बैठे एक जगह पे। खाना खाने वाले ने अंकल ने उसने भी चूतिया काट दिया। मतलब पूरा एक गढ़वाल में मतलब। उसके बाद नीचे पोस्ट ऑफिस से ऊपर को आया मैं बस स्टेशन की तरफ लिफ्ट लेने के लिए, कोई लिफ्ट ही ना दे। सारा 10-15 लोगों से बोल दिया। जनरली पहाड़ के लोग रुक जाते हैं अगर एक बार भी आते होगी तो पूछते हैं मतलब क्या है वहाँ। भाई कोई नहीं पूछ रहा है, सब लगे हैं। फिर एक लड़के ने लिफ्ट दी। मैंने कहा यार भाई चल ठीक है, ये अच्छा आदमी लग रहा है। मैंने उससे कहाँ गया पूछा तो वो कह रहा था भाई मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर से आया हूँ। मैंने कहा अच्छा, तभी मिल गई, नहीं तो मुश्किल था यहाँ पे भी लिफ्ट मिलना। तो फिर ऐसे ही गए। फिर आधार नहीं, पासपोर्ट सेंटर पे गए। तो फिर उसके बाद पासपोर्ट ऑफिस में गए। पासपोर्ट ऑफिस में साला डॉक्यूमेंट ही ना मिला वहाँ पे। आधार कार्ड ही नहीं मिला। मतलब 4-5 बार पूरा बैग खोल के देख लिया, आधार कार्ड ही नहीं मिला। फिर मैं फटाफट से गया, दूसरा आधार कार्ड बनवा के लाया। और जब सब सारे डॉक्यूमेंट ओके हो गए, मैंने कहा चल एक बार और देख लेता हूँ। रखा तो मैंने था, गायब कैसे हो सकता है। तो उसके बाद जब देखा बैग में लास्ट टाइम, तो वहाँ कपड़ों के बीच दबा हुआ। मैंने कहा यार शिट। बट एट द एंड काम हो गया था हमारा। और अभी आगे की प्रोसेस चल रही है, तो 1-2 महीने में, 1-1.5 महीने में आ जाएगा। बाकी फिर मैं वापस आया, बस में बैठा। और जहाँ पे बस लगती है वहाँ चलती है हिमगिरी वाली बसें ज़्यादा चलती है उस रोड पे। तो पहले तो उन्हें हरिद्वार करके चिल्ला रहे थे। मैंने चलो ठीक है, सीधे हरिद्वार ही जा रहे हैं, बैठ जाते हैं। अब 2-3 बसें लगी थी, सारे इधर आ, कोई यहाँ खींचा कोई वहाँ खींच रहा। फिर एक अंकल टाइप के थे, मैंने कहा चलो ठीक है इसमें बैठ जाता हूँ, इसमें ज़्यादा पैसेंजर लग रहे हैं, जल्दी जाएगी। तो फिर वो बस आ गई, ठीक हो गया। और टिकट काटते टाइम कह रहा है कि हरिद्वार नहीं जाएगी, ये ऋषिकेश तक ही जाएगी। सारे पैसेंजर वहाँ बोल रहे हरिद्वार बोल के ऋषिकेश क्यों बैठाया। अरे ऋषिकेश 4 पैसेंजरों में हरिद्वार कौन ले जाएगा, 4 ही पैसेंजर हैं, हरिद्वार कहाँ घुमाएगा। ऋषिकेश से मैं बैठाऊंगा तुमको हरिद्वार वाली बस में, ये वो। उसने वहाँ चूतिया बना दिया। फिर आए, फिर रास्ते में आए, फिर ये यहाँ पे रुकना, ये हुआ वो हुआ। ऐसी है सीन, मतलब थोड़ा ऐसी उठा पटक चलती रहती है बस में। फिर बस पता ही है तुम्हें। फिर इतना सब कुछ होने के बाद तो भाई मैं इतना टायर्ड हो चुका था। मतलब एक तो सुबह ही खाया था खाना, दिन में तो खाना भी नहीं खाया था। फिर भूख भी लग रही थी, थकान भी हो रही थी। तो मैंने कहा यार अब हरिद्वार ही रुक जाओ, देहरादून जाऊंगा फिर। तो यहाँ भी खाने वाने का सिस्टम हटा दिया है, सब गैस वैस वगैरह सब हटा दिए। अभी भी फ्रूट्स वगैरह खा रहा था मैं थोड़ा, भी शाम को होटल पे खा के आऊँगा। तो ये लास्ट दिन है इस कमरे में। तो ये था भाई पिछले 2 दिन का सीन। और 80% ऑफ द टाइम यही होता है कि मतलब परेशानियाँ तो होती हैं यार, कहीं नई जगह पे जाओगे जहाँ के बारे में तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं है, तो काफ़ी है स्ट्रगल। लेकिन लोगों को लगता है कि भाई घूम रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। सोशल मीडिया पे जो चीज़ें दिखती हैं, जो यूट्यूब वगैरह पे दिखता है, वो थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। लेकिन बैक कैमरा क्या स्टोरी चल रही होती है वो उन्हीं बंदों को पता होता है। मतलब सबके लिए होता है, मतलब लड़कियों के लिए भी होता है। बट लड़कियों का ऐसा है कि लगभग हमेशा ही कोई ना कोई रेडी रहता ही है हेल्प करने के लिए। लेकिन लड़कों को कोई नहीं पूछता भाई। लेकिन फिर भी लौंडे कर लेते हैं मतलब मैनेज। तो ठीक है भाई, ज़्यादा तो क्या ही बताऊँ मैं। बाकी स्ट्रगल तो सभी कर रहे हैं यार, लेकिन लड़कों की ज़िंदगी इतनी भी ईजी नहीं है जितना लोग सोचते हैं। बाकी ये तो कुछ भी नहीं है, तो 1% है। खाली मैं बताने लगूँगा तो फिर एक मूवी बन जाएगी उस पर। तो इस टॉपिक को छोड़ देते हैं और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि मैं कल से शुरू करूँगा, क्योंकि मैं कल जा रहा हूँ घर। तब तक के लिए कीप वॉचिंग योचुफाल ब्लॉग्स। वो कहती थी अब क्या रुकना, कह देना सभी को, है मुझ पर है छोड़ी है छवि जो, कह देना लगे कोई कमी तो। वो कहती थी दिल से इस दिल तक को छू लेना, है तेरे साए में सुकून, हर एक वादा कबूल, बस एक ख्वाब कभी टूटे ना। वो कहती थी करना है